सेक्टर निफ्टी आईटी जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। कल के दिन पर बाईबैक भी था इन्फोसिस का, और साथ ही टीसीएस को लेकर के भी अच्छी खबरें आ रही थी। निफ्टी आईटी में अब यहाँ से कितना स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप, और क्या पसंद आ रहा है सर उसमें इस टाइम पर फ्रेश बाइंग के लिए? देखिए, निफ्टी आईटी में तो एनकरेजमेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी एक दो दिन पहले आपने देखा था कि एआई के सेक्टर में यूएस में बहुत भारी बिकवाली आ गई और लोगों को डर लग रहा है कि वो वैल्यूएशन सस्टेन होगा नहीं होगा। तो इन दैट पर्सपेक्टिव हमारी जो आईटी कंपनीज है, हमारा यहाँ पे कोई फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोई एआई का बड़ा स्पेसिफिक प्ले नहीं है। राइट। बट जो भी बिजनेस है वो बहुत स्टेबल है, अच्छी ऑर्डर बुक है, कंपनीज का कैश फ्लो भी अच्छा है और बिजनेस अभी भी इनके पास काफी है। तो सर्विस ओरिएंटेड हमारा जो आईटी सेक्टर है, इसमें आई थिंक स्टॉक्स लाइक एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है। इनफैक्ट इन्फोसिस का आज बायबैक भी शुरू हो चुका है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1500 रुपया का 1540 1550 का रेट चल रहा है, 1800 का बायबैक है। तो आई थिंक डेफिनेटली दिस लुक्स अट्रैक्टिव, क्योंकि पोस्ट बायबैक थोड़ा सा और नंबर्स इसके इंप्रूव होंगे। ऑफकोर्स कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आता है वो देखना पड़ेगा। बट विद इन द लार्ज कैप वी आर पॉजिटिव ऑन इन्फोसिस, एचसीएल टेक। और छोटे में हमको लगता है कि आपका ये केपीआईटी टेक और परसिस्टेंट, ये सारी जो कंपनीज है, यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। अनदर पिक जो हमको पसंद आता है वो कोफोर्ज है। देखिए, कोफोर्ज ने भी क्यू2 में बहुत अच्छे नंबर दिखाए और ये मोमेंटम हमको लगता है कि अगले 6-12 महीने के लिए भी कंटिन्यू होगा। सर परसिस्टेंट को लेके आपने बताया, उसमें एक चीज चल रही थी सर कि जो एआई को लेकर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो उसमें जो मेजर कंपनीज है, जो लार्जर कंपनीज है, उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक जो काफी समय से जो चला आ रहा था, जो ट्रेडिशनल काम वो कर रहे थे आईटी में, राइट। उसकी वजह से कैश फ्लो बहुत अच्छा था, काम बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो एक शिफ्ट करने की जरूरत थी इनटू एआई और इन सारी चीजों में, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो रहे थे कि पता नहीं शायद इंडियन आईटी कंपनीज ऐसा कर पाए या नहीं, है ना। तो वो करके दिखाया इंडियन आईटी कंपनीज ने। थोड़े ले ऑफ्स हुए, थोड़ी हायरिंग हुई, नए लोग आए, नए ब्रेन्स आए, तो उन्होंने वो किया। लेकिन जो मिड साइज कंपनीज हैं, जैसे कि आप परसिस्टेंट की बात करें, परसिस्टेंट को लेकर के सर, जो एक ट्रेडिशनल जो वो है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सैलरी है सीईओ की, सर वो परसिस्टेंट सिस्टम के जो सीईओ हैं उनकी सैलरी है सबसे ज्यादा। और उसको लेकर के बात होती है कि किस तरीके से परसिस्टेंट ने एक बहुत ही यंग टीम और यंग फोर्स जो है वो है उनके पास, और लगातार एआई में वो एक्विजिशंस भी करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एआई को जो ग्लोबल लेवल पर जो कंपनियां काम कर रही हैं, आईटी कंपनियां, उनके टक्कर का काम ये मिड कैप कंपनीज भी करने का दम रखती हैं। और उसी तरीके से कहीं ना कहीं वो स्टॉक प्राइजेस में भी नजर आता है परसिस्टेंट के। परसिस्टेंट को सर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, यहाँ से क्या व्यू बन रहा है और क्या टारगेट हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ अगर कोई परसिस्टेंट के ऊपर बेट करता है तो हमारा तो मानना है कि आपको कम से कम 1 साल 1.5 साल का नजरिया लेना चाहिए। देखिए, वैल्यूएशन आर फेयर टू एक्सपेंसिव, बट जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल उन्होंने बिल्ड किया है, और जैसे आपने कहा कि यंग टीम है, तो आज बहुत सारा काम एआई में ही कर रहे हैं। मुझे हम्म। लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल स्ट्राइक द बेस्ट डील एंड दे विल अनाउंस इट। सो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट हाँ, मेरे ख्याल से इफ यू आर लुकिंग एट इमीडिएट रिटर्न तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हमारा मानना है कि अगर साल 1.5 साल की नजरिया की बात करें तो आपको 20-22% का कंपाउंडेड ग्रोथ मिलेगा, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। एंड वी आर गोइंग विद द फैक्ट दैट एज ऑफ नाउ बहुत कम इंटरेस्ट है सारी आईटी कंपनीज में, थोड़ा सा मोमेंटम तो दिख रहा है। बट इमीडिएटली पीपल आर वंडरिंग कि वेदर इंडिया यूएस ट्रेड डील होगा, राइट। पाइपलाइन डील्स आएंगे। So I think you need to give a little big runway for them. Only then you will get the kind of risk reward you are expecting.